नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। जैनपुर क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं की खरीदारी न किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजित राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्रय केंद्र के सामने धरना दिया और प्रदर्शन कर तत्काल खरीद शुरू करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के अंदर सभी किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हुई तो किसानों के साथ चक्का जाम किया जाएगा। वहीं अजित राय ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्रय केंद्र पर 1 दर्जन किसानों का गेहूं पानी से भीग गया है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है। अब अन्नदाता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मुकेश राय ने कहा कि किसानों की गाढ़ी कमाई से पैदा गेहूं बर्बाद हो रहा है और अधिकारी तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा कि केंद्रों पर तैनात विपणन अधिकारी की मनमानी के चलते ब्लॉक का किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। किसानों का पैसा उनके खाते में तत्काल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। धरने का नेतृत्व अजित राय, मुकेश राय, तस्लीम अहमद, फुजैल अहमद, अरविंद मिश्रा, सैयद अहमद, अनीस अहमद ने किया। मेरा नाम अजित राय है। मैं जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज कार्यालय विज्ञापन केंद्र पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का धरना प्रदर्शन? ये जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, और ये बारिश भी हो रही है, यहाँ किसान लेकर अपना गेहूं क्रय केंद्रों पे लाइन लगा कर पड़े हुए हैं और समय से न खरीद हो रही है न इनका भुगतान किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। अगर यहाँ की व्यवस्था क्रय केंद्र को सही ढंग से नहीं संचालित किया जाएगा, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा, समय से इनकी तौल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आगे भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो सरकार का रवैया है, काफ़ी उपेक्षित हैं किसान, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है इन लोगों के मनमाने तरीके से, तौर तरीक़ों से जो इन लोगों का इस समय चल रहा है। कोविड का समय है, उसके बाद भी यहाँ बारिश में लेकर किसान अपना गेहूँ ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, भीग रहा है, अनाज सड़ रहा है और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों कान में जू नहीं रेंग रही है। न समय से ये लोग खरीद कर रहे हैं, न क्रय केंद्र पे। पहली बात तो यहाँ एसमाई आते नहीं हैं समय से। मैं कई बार आया लेकिन यहाँ उनको नहीं पाया, ताकि उनसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा क्यों दुर्व्यवस्था चल रही है। तो आज यहाँ के किसानों से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? मैं भी यही पास गांव का ही हूँ, मैं भी किसान हूँ और इनकी पीड़ा मतलब सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग पीड़ित हैं यहाँ के मनमाने तौर तरीक़ों से। न समय से यहाँ केंद्र का खुलना, न भुगतान होना, न खरीद करना। फिलहाल वर्तमान समय में खरीद हो रही है या नहीं? आज अभी नहीं हो रही। आपकी बात हुई केंद्र प्रभारी से? अभी मुलाकात नहीं है। किसी से आज ये क्रय केंद्र पे जो है धरना दिया जा रहा है प्रदेश के नेतृत्व पे, चूँकि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान हम लोगों के ऋण हैं, इन्हीं की कमाई सारे लोग खाते हैं। अगर अन्न न पैदा हो तो भूखों लोग मर जाएंगे। ये कोरोना काल में इन्हीं के भरोसे जो भी कुछ जीडीपी टिकी हुई है तो इन्हीं के भरोसे है। आज 15-15 दिनों से किसान लेके जो है गेहूँ यहाँ सेंटर पे पड़ा है, वह मजबूर है। बरसात हो रही है तो ट्राली के नीचे रहते हैं, कहीं जो है दुकानों की आड़ लेते हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि इनकी तौल की जाए और समय से भुगतान किया जाए। और जिनका घर पूरे जो है टोकन जिले का एक होना चाहिए कि जिनका नज़दीक, अगर मान लीजिए हम अजमतगढ़ ब्लॉक के निवासी हैं और हमारा घर हरिया में पड़ रहा है वहीं सेंटर पे, तो हम वहाँ भी दे सकें, ये भी होना चाहिए। और खतौनी के हिसाब से जितनी जिसकी क्षमता है वो गेहूं की तौल होनी चाहिए। अगर 100 कुंटल गेहूं है, उससे कहा जाएगा किसान से कि नहीं आपका 50 कुंटल है गेहूं, तो 50 कुंटल ले करके कहाँ जाएगा? और 15 दिन जो भाड़े की ट्राली लेके खड़ा होगा उससे बात करिए, उसकी कमर टूट गई, वो बर्बाद हो जाएगा। इस समय 700 रुपये से कम भाड़ा नहीं होगा एक दिन का। तो जोड़ लीजिए, 15 गुणे 7 कर लीजिए आप, 10,000 तो भाड़ा में चला जाएगा। अब 20 कुंटल अगर गेहूं लेके आया होगा तो उसका क्या बचेगा? तो यही हम लोगों की मांग है कि आप जो है जल्द से जल्द उसको आज चालू करवाइए सेंटर। अगर आज ये तौल नहीं करते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, ये रात भर बैठेंगे, एसडीएम महोदय के यहीं आना पड़ेगा और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तौल होगी समय से और समय से पेमेंट हो इनका, यही हम लोगों की मांग है।